आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के पहला जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को अटैकिंग रिएजेंट देना पड़ता है। तो रिएजेंट दो टाइप्स का होता है, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, अनदर इज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई प्लस से, और न्यूक्लियोफाइल को माइनस और लोन पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट, और मिडिल में जो इंटरमीडिएट होता है वो जो बाई प्रोडक्ट भी होता है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो रिएक्शन दो तरह का होता है, वन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अनदर इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ देखिए आपको पहला इलेक्ट्रोफाइल दिखाना है होगा। ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट यहाँ दिया हुआ है। Substrate and reagent ions are generally not formed in the reaction of organic compounds. Molecules such as participate in the reaction. It is convenient to name one reagent as substrate and others reagent. देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Br यहाँ प्लस हो गया, दो Br अटैच हुआ है, माइनस ए डबल बॉन्ड, ये जो यहाँ किया हुआ ये डबल बॉन्ड हट के ये क्या होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो एक ब्रोमीन यहाँ माइनस हुआ और एक ब्रोमीन प्लस हुआ। ओके, जो डिटैच हो गया, फिर यहाँ माइनस प्लस में जाएगा और प्लस माइनस में जाएगा। बट यहाँ फ्री रेडिकल भी हो सकता है इस तरह कि Br फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया, और CH2 यहाँ जो डबल बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड खोल जाएगा, फिर ये सब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, CH2 फ्री रेडिकल CH2। ओके, फिर ये ब्रोमीन आके फ्री रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग होगा, फिर यहाँ ब्रोमीन ये 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग होगा। ओके, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सकता है। यहाँ देखिए किस तरह होता है कि यहाँ AlCl3 लेना पड़ता है, AlCl3। तो AlCl3 लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड में क्या होता है, लुईस एसिड जो होता है Al एल्यूमिनियम Cl3Cl, मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ जो ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर जो ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर जो होता है उसे लुईस एसिड कहता है, लुईस एसिड। तो ये AlCl3 जो होता है यहाँ लुईस एसिड होता है, इसलिए यहाँ Cl माइनस ये CH3 प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो AlCl3 क्या करते हैं, ये Cl माइनस को एक्सेप्ट करते हैं, फिर फॉर्मेशन करते हैं AlCl4 माइनस। ओके, और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करता है, इस बेंजीन में जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और बेंजीन जो होता है ये एरोमेटिक कॉम्पाउंड होता है, एरोमेटिक कॉम्पाउंड, और एरोमेटिक कॉम्पाउंड की वजह से ये इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ये मूव करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इसे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया जाता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस हुआ और न्यूक्लियोफाइल बेंजीन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बेंजीन के साथ क्लोरीन और क्या एनहाइड्रेट AlCl3। तो यहाँ क्लोरीन के साथ AlCl4 फॉर्मेशन होगा, माइनस होगा। ओके, AlCl4 माइनस होगा थर्ड ब्रैकेट के अंदर बार। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा Cl प्लस होगा क्लोरीनियम आयन, फिर यहाँ बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ भी SO3H माइनस प्लस फॉर्मेशन होगा, और ये बाकी ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ बेंजीन के साथ CH3Cl के साथ रिएक्शन क्या है, CH3Cl यहाँ मैंने जो पहला बार बोला कि CH3 प्लस फॉर्मेशन होगा, और ये CH3 बेंजीन के साथ क्लोरोटोलुइन फॉर्मेशन करेगा या मिथाइल बेंजीन। फिर C2H5Cl मतलब ये AlCl3 ये Cl को खींचेगा, फिर यहाँ C2H5 प्लस होगा, फिर ये C2H5 प्लस जाके क्या इससे साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये क्या फॉर्मेशन होगा, इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन होगा ये।
तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा C2H5 प्लस होगा, और यहाँ मतलब ये CH3 CH2 प्लस होगा। ओके, ये होगा। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन होगा। एसाइलेशन रिएक्शन के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ CCl आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ CCl बॉन्ड पहला क्लोरीनियम आयन फॉर्मेशन किया, AlCl4 माइनस हुआ, CH3Cl AlCl3 ऐसा इस तरह CH3 प्लस हुआ, ये CH3CO देखिए CH3CO Cl लिया तो इसलिए Cl यहाँ चला गया और ये प्लस हो गया। एसिडिक एनहाइड्राइड देख सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO होल टू ओ ए लिख सकते हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा। और यहाँ और कुछ रिएक्शन है जो नाइट्रेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से दिखा रहे हैं मैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ CH3COCl and acetyl chloride and then AlCl3 then form COCH3 means acetophenone, and here acidic anhydride in the presence of AlCl3 it form as benzene with COCH3 and with acetic acid. Okay, and you can get 6 molecule of 1 molecule Cl gives us 1 chlorobenzene, and then 6 molecule of Cl2 gives us with anhydride in the presence of AlCl3 it form hexachlorobenzene. Okay, in the 6th position Cl attach and 6 यहाँ 6 molecule HCl फॉर्मेशन किया है। तो ये भी एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेक्साक्लोरोबेंजीन का। और यहाँ और एक रिएक्शन है, देखिए ये तो ये रिड्यूसिंग रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं। यहाँ देखिए ये 3 हाइड्रोजन क्या किया, यहाँ एक अटैच हुआ, यहाँ एक अटैच हुआ, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ अटैच हुआ, इस तरह अटैच हुआ और पाई बॉन्ड सब हट गया, तो इसलिए क्या फॉर्मेशन किया, साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये रिड्यूसिंग हुआ, हाइड्रोजन अटैच हुआ, रिड्यूसिंग मतलब अटैच हुआ है। यहाँ भी 3 मोलिक्यूल Cl मतलब 6 Cl, तो यहाँ भी एक Cl अटैच हुआ, यहाँ भी Cl अटैच हुआ, इस तरह 6 Cl अटैच हुआ और ये पाई बॉन्ड हट गया यहाँ से, तो इसलिए फॉर्मेशन किया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर यहाँ देख सकते हैं यह पहला नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, अब हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। तो HNO3 में क्या होता है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, और H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होगा SO3H। तो ये यहाँ जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन में, ये लोन पेयर इसे खींचेगा, इसे अटैक करेगा, अटैक जब करेगा तो ये लोन पेयर की वजह से यहाँ प्लस होगा, तो इसलिए ये फाइनली वो प्लस होगा और ये प्रोटॉन रहा और ये प्रोटॉन इसे यहाँ चला गया और यहाँ NO2 हुआ। फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, फिर यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए NO2 प्लस मतलब नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ बेंजीन में जाके इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन ये NO2 फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ लोन पेयर कौन डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया HNO3, इसलिए ये क्या होगा, लुईस बेस होगा, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसलिए ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। आज भी कह सकते हैं ये एसिड है क्योंकि H+ डोनेट किया। ओके, तो जो लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड रहता है। ताकि एग्जांपल मैंने कहा AlCl3 B2H6 BF3 AlOT3, ये जो होता है ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। और लुईस बेस क्या कह सकते हैं, लुईस बेस NH3 OH- ये लोन पेयर है, H2O 2 लोन पेयर है। ओके, तो ये लुईस बेस हुआ और लुईस एसिड हुआ। आज यही तक, नेक्स्ट फिर हम लोग ये जारी रखेंगे NCERT के ऊपर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर नया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।